और यही कर्म इनके पिता ने भी किए कि देव चक्ष गंधर्व मुनि, देव चक्ष गंधर्व मुनि और किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। तो रावण ने इन सब की कन्याओं के साथ वर्ण किया। अच्छा, वर्ण किया तो राम वाल्मीकि रामायण में बताया गया कि रावण की 857 रानियां, जिनमें मंदोदरी पटरानी, तो 857 रानियां हैं राजा रावण की। और इनके पिता दशरथ, इन्होंने वही किया। इनकी कितनी रानियां है जानकारी? कोई जानता है दशरथ की कितनी रानियां? अच्छा, इसी से पूछ रहे रानियों की गणना पंडित जी आप है। तुम्हारी अम्मा कितनी है? हमारी अम्मा कितनी है? अरे भाई अम्मा तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा। कई अम्मा? तीन। बाप कहे? पंडित जी के बाप कहे। कितने बाप? जो हम तुमसे कहेंगे तो हमसे कहोगे। सोचनी विषय है। सोचनी विषय है। हाँ, अब वहाँ 16 वर्ष के हम है, वही बुढ़ा हूँ मैं। 16 वर्ष 1000 दिव्य वर्ष के, 16,000 दिव्य वर्ष के। अरे पूछ रहे तुम्हारी बताया। अब समझो इनकी सोच, इनकी विचारधारा सोचो। नहीं, ये अपने आश्रम के प्रधानाचार्य है। ये हकीकत है कि अपने आश्रम के प्रधानाचार्य है। और समझो जब प्रधानाचार्य की वार्ता ऐसी होगी तो वहाँ के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, वो तो मैं जान गए कि वो धन्य हो चुके। हम कौन सा गलत कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारे बाप कितने? हम कौन सा गलत कह रहे हैं? तुम्हें भी मालूम है क्या? जब विश्वामित्र जी ने हमारी एक माता, देखो, जब विश्वामित्र जी ने बताया तो क्या बताया था कि इनके 4 बाप हैं, राम लखन दशरथ के। एक है तो बताया था थोड़ा बादाम खाइए। चलो हाँ, बादाम। अब हम बादाम खिला रहे हैं तुमसे लेके तुम्हारे बाप तक हम खिला रहे हैं। आओ अयोध्या कभी, आओ महलों में कभी। हाँ, तुम्हारे बाप को बादाम खिला रहे हैं, तुम्हें नहीं। अब देखिए, विश्वामित्र हमसे तो कहा था, बोल दशरथ के ढोटा याद आ गया। याद दिला रहे हैं। अच्छा, एक समय ऐसा हुआ था जब इनके पिता ने कहा था, बोले तुम मुनि पिता आने नहीं को। ये दशरथ ने कहा था विश्वामित्र से। ये वाला रखोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? अगर एक ही पिता थे, एक ही बाप हैं, तो फिर वशिष्ठ जी ने, दशरथ ने फिर विश्वामित्र से क्यों कह दिया बोले तुम मुनि पिता हम नहीं कहूं? अरे हम बता रहे हैं, हमने अगर कहा पूछा है तो उसके प्रमाणित किए दे रहे हैं कि कई बाप है तुम्हारे। देखिए, एक बार भूपति मन माही भाई ग्लानि मोरे सुतनाही। बुढ़ापा आ गया है और जवानी में जब पुत्र नहीं हुआ तो बुढ़ापा में कहां से हो जाएंगे? बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब समस्या का समाधान करने के लिए कहां पहुंचे, कहां गए? तो गुरु गृह तुरंत गयो महिपाला। पहुंच गए गुरुदेव के यहाँ। और गुरुदेव का काहे के लिए गए थे? इसलिए गए थे कि हमें बाप बनाओ या तुम बाप बन जाओ, चाहे कुछ करो लेकिन हमारा पुत्र हो जाए। अब वशिष्ठ ने पिता पद स्वीकार कर लिया। और करने के बाद क्या किया? करने के बाद श्रृंगी ऋषि बोले हम तो पर्याप्त है नहीं, एक का सहारा और लेना पड़ेगा। तुम धुलवाने में लगे तो हम क्या करें? अच्छा, हाँ। श्री परशुराम जी का क्या जब बात पूरी हो जाए उसके बाद बोलो, उसका कोई तात्पर्य नहीं। उसके बाद बोलो, बात पूरी होने के बाद वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब देखिए, उधर हो गए कौन? वशिष्ठ। और फिर हो गए संगी। और उसके
सहित हमारे आदरणीय कमला कांत तिवारी इन्होंने 100 रुपए के प्रेम प्रसंग हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी व्यासपीठ पर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। भगत सहित मुनियाउत दीने तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अब एक और पैदा हो गया अग्नि दो अग्नि दो। अब जरा गिन के बता देना तुम्हारे बाप कितने हैं। चलिए हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां इस बालक ने हमको रोक दिया था। तो इनकी 3 माताएं कह रहे हैं 3 है, 3 है। सही बताओ, सही बताओ, क्या माताएं? सही बताओ। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया कि इनके उन राजा दशरथ की 360 रानियां। आध्यात्म रामायण कह रही है कि राजा दशरथ की 350 रानियां हैं। और हमारे अमरनाथ जी की ओर से ये 50 रुपए के प्रेम प्रसून हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। अब कोई ग्रंथ कह रहा 350 है, कोई कह रहा 360 है, एक ग्रंथ कह रहा कि 3 है, इसकी मुख ग्रंथि कह रही है 3 है। लेकिन एक स्थान पर गोस्वामी जी ने लिखा, हमें लगता है कि वही सही है। घूम फिर के आ गए, वही आ रहे हैं, हमारी बात वही सही है, कोई और सही नहीं है। क्या है? तो लक्ष्मण का पाला गने। अरे सुनो तो, अभी तुमने सुने नहीं होगा ये सब ना, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा। हाँ, तो गोस्वामी जी ने एक और बात लिखी। तो गोस्वामी जी ने ये बात क्यों लिखी? इसलिए लिखी, गोस्वामी जी इनके घर में ज्यादा घुसे रहते, उनसे ज्यादा इनके घर में कोई नहीं घुसा। तो गोस्वामी जी ने ये बात लिखी। क्या लिखा? बोले पालागनी, पालागन मैंने बैठ पालागन दुल्हन सिखावत सरस सास सस सत साता, सरस सास सत साता 700 सास, 700 सास पैर छुआना सिखा रहे हैं। किसको? तो इसका मतलब यह हुआ कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 700 रानियां थी। तो 700 रानियां, अब इनकी 700 रानियां और राजा रावण की 857 रानियां। वो ज्यादा बड़ा योद्धा है, उसने ज्यादा कर लिया। बाप छोटे योद्धा हैं, कम कर लिया। हाँ, तो छोटे हैं, हम बराबरी नहीं कर रहे हैं, हम बराबरी कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात रावण की, तो रावण ने कैलाश उठा लिया खेल खेल में। अब गुरु के आगे शिष्य तो बालक स्वरूप होता है। अब वो बालक से आए कुछ करे, खेल बालक खेले नहीं, क्या करे, कुछ और करे बालक गाड़ी। तो रावण ने अगर कैलाश उठा लिया तो भगवान शंकर ने रावण को कोई दंड नहीं दिया। कोई नहीं दंड दिया, कोई दंड नहीं दिया। रावण को कोई दंड नहीं मिला। अच्छा, अगर अपराध होता तो भगवान शंकर उसको दंडित कर देते, लेकिन भगवान शंकर ने कोई दंड नहीं दिया। अगर भगवान शंकर ने कोई दंड नहीं दिया, इसका मतलब जो तुमने उसके ऊपर आरोप लगाया है वो बिना मतलब का लगाया, बेकार का लगाया। सत्य वचन श्री परशुराम जी का चिंतन बहुत ही सुंदर चिंतन है, जबकि उसका आधार जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ज्यादा क्या अच्छा नहीं, अच्छा है ही नहीं। कह रहे रावण ने यदि अपराध किया होता तो भगवान शंकर उसे दंड देते। पंडित जी, रावण का नाम रोवन उसी दिन से पड़ा था जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाया। तो माता ने कहा ये क्या हो रहा है? तो बताया कि मेरा भक्त वही रावण। तो भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को दबाया तो पर्वत दबा, तो रावण के हाथ 10 उंगलियां जो थी दब गई। तभी से वहां पर रावण का नाम रोवन पड़ा। अच्छा, तो दूसरी बात, उंगलियां दबी थी नहीं? कथा बताओ, हमें ना पूरी कथा बताओ। ये सब छेपक की कहानियां हमें खूब
खूब देखी, लेकिन हाँ। छेपक हम बांधते नहीं। अच्छा। तो उंगलियां जब दबी तो फिर रावण ने क्या किया? रावण रोया हो। हाँ अच्छा, इसके कारण रावण फिर पंडित जी गए पूछवाने, फिर चुप कराया। अच्छा वहाँ ये- वहाँ पर दबी। चलो इधर खड़े हो जाओ किनारे। रुक जाओ। रावण का नाम रावण का पड़ा। रुक जाओ रुक जाओ। ऐसे नहीं एक एक बात तुमने हमें टोका है। रावण का नाम रावण का पड़ा। पहले पंडित जी, अच्छा अरे हमसे सुन लो ना, अभी तक क्या कान बंद करेंगे? हम सुन रहे थे। अब पंडित जी हमारी बात को सुनिए। जो आपने धरातल बनाया, कम से कम उत्तर तो देने दीजिए। फिर कहोगे पंडित जी लक्ष्मण उत्तर नहीं दिया। गलत सलत उत्तर दो। हाँ, गलत सलत हम बोलिए। शुरुआत से जहां से इन्होंने प्रारंभ किया है वहां से उत्तर देना चाहिए। बाद में ये ना कहना कि पंडित जी लक्ष्मण ने उत्तर नहीं दिया हमारी बात की। मैंने कहा कि रावण कलंक से युक्त है। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तय कंवंजन हो कलंका। तो रावण कलंक से युक्त है। तो पंडित जी ने बताया ये अभी नहीं, बहुत बाद में। ये पंडित जी ने कह दिया। अभी कहा कलंक से युक्त है। रावण पाताल गया, पाताल को जीता। पंडित जी, पाताल को रावण ने कब जीता? बलि जीतने गया पाताला। तो जब बलि को जीतने गया, जीता नहीं, जब बलि को जीतने गया रावण, तो वहां के शिशु ने क्या कहा? तो शिशु बांधी है साला कहा, घोड़ों के साथ, अस्तंबल के घोड़ों के साथ रावण को बांध दिया। क्या जीत गया? वहां के बालकों ने रावण को बांध दिया था घोड़ों के साथ। पहला उत्तर, ये कलंक से युक्त है। एक राजा के लिए हार से बड़ा कोई कलंक नहीं होता। तो पंडित जी बहुत पहले की बात है, कलंक से युक्त रावण। दूसरी बात, जो आपने हमारा उत्तर बाहर का बता दिया कि बहुत दूर का है, ये अभी नहीं स्वीकार। हमारे सोनू दुल्हा हुसैना हमारे इन्होंने ये 50-50 रुपए की प्रेम प्रसून हमारे श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। आज का जो संवाद है वो आनंद से युक्त है। हम भी आनंद से युक्त, आप भी आनंद से युक्त। और जब दो हम आनंद ही हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो जब आनंद आए, आनंद आता कब? जब ध्यान पूर्वक सुना जाए। क्योंकि हमारा आपका संवाद है। संवाद अर्थात बराबर की वार्ता। तुम कहां बोलो, हम कहां बोले, आनंद नहीं आता। आनंद आना चाहिए, क्योंकि ये समाज बैठी है और समाज चाहती है कि कितना से कितना अच्छा तत्व इस समाज में निखल करके आवे। क्योंकि सत्संग है और हमारा आपका जो वार्ता है वो शास्त्रों तो होनी चाहिए। क्योंकि हमारी आपकी कोई खेत की थोड़ा ना लड़ाई है, ये मुकदमा करेंगे जाके। पंडित जी ने बताया था ना कि पुलिस स्टेशन पता नहीं कहाँ बताया था, जबकि उनका ये विभाग नहीं है। विभाग हमारे जैसे राजाओं का है। क्योंकि हम दशरथ जी के लड़के हैं, तो हमारे यहाँ ये सब होता है। भी तुम्हें समझाना पड़ता। हाँ, हम ये सब हमारे यहाँ होता, तुम्हारे यहाँ नहीं होता पंडित जी। तो फिर पंडित जी ने उदाहरण क्या दिया कि तो बहुत दूर का प्रसंग है, बहुत दूर की चौपाई है, बहुआ यहाँ नहीं लगेगी। और फिर पंडित जी ने क्या कहा कि रावण हमारे शरणागत है और शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। और प्रमाणित कहां से किया? बैद जी आपसे पूछना चाहते कि प्रमाणित कहां से किया? तो कहा शरणागत कहूं जे तजई निज अनहित अनुमान तीनर पावर पाप में तिनई विलोकत हाय सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। तो कहा जन्म कोट अग्नासो तब। ये ब्याजी उदाहरण कब का प्रमाण कब का है? ये हमारे बाद का प्रमाण है। जो हमारे आधारी पड़ी थी उसके भी बाद का है। तो पंडित जी पहले अपनी बात में लिखो, या तो तुम हो ना बोलो तो फिर हम भी ना बोलो, फिर आप बोलो तो फिर संभालो। फिर खुद प्रहार करो और कह दो तुमने क्यों बाण चढ़ाया, तो तुम फरसा लियो, हम कह दो धनुषो न ले। सोचनी विषय। दूसरी बात, कहने तुम्हारे कितने बाप है। अब समझो, ये अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य। पहली बात। दूसरी बात, इनकी आयु, इतनी आयु है इनकी, जात के ब्राह्मण। कहने तुम्हारे कितने बाप? बहुत अच्छी बात है, कितने बाप? पहले बाप का नाम बताया दशरथ जी। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के 5 पिता होते हैं, ये सब जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के 5 पिता होते हैं। पहले पिता पंडित जी ने हमारे बताए दशरथ जी। दूसरे पिता कौन बताए? तो कहा तुम मुनि पिता
आन नहीं को मोरे नाथ प्राण तुम दो। आज से मुनि आप ही इनके पिता है, आन नहीं को। तो विश्वामित्र जी हमारे पिता हो गए। हमने कहा था पंडित जी संभल करके उदाहरण लगाना, क्योंकि बाण चढ़ाओ, बाण का संधान करो, फिर दूसरा खाली थोड़ा बैठा रहेगा, क्या पता वही बाण तिरछा हो जाए। तो भैया सामने वाला इतना प्रतिभाशाली हो कि उसके पास वो मंत्र हो कि जो बाण तुमने चलाया वो तुम्हारे ऊपर तिरछा करते तुम्हारे लग जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी किसी में होता है। तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे पिता विश्वामित्र जी हैं। बहुत सुंदर। और पंडित जी के विश्वामित्र जी कौन है? कौन? बाबा। तो पंडित जी तुम्हारे पहले पिता हुए जमदग्नि और दूसरा लक्ष्मण। क्या कि चाचा भी बाप के बराबर होता है बात सही है? चाचा भी बराबर होता है। देखिए जैसा कि ये कहा गया है, आयुष्मान हो। एक क्षण, जैसा कि ये बात अभी कही गई है कि बड़ा आनंद में ये जो है संवाद हो रहा है। देखिए पिता और बाप में बहुत बड़ा अंतर है। 5 एक क्षण सुन लो, पिता हर व्यक्ति के 5 होते हैं और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन बाप शब्द का जो प्रयोग है ये वक्ता और बाप, इसका अभिप्राय ये है कि जिसके बप का मतलब होता है बप मन शरीर, जिस शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का निर्माण हो वहां प्रयोग ये बाप शब्द का किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का हो बाप एक ही होता है और 5 पिता वैसे होते हैं। तो बाप शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका संबंध एक शरीर से, एक बपू से, बप माने शरीर, एक शरीर से जब दूसरा शरीर पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं बाप। यह डिफरेंस है। हम व्यास जी की बात का पूर्णता समर्थन करते हैं। नहीं, हम नहीं करते। तुम तो नहीं करोगे, कि तुम जब रावण का समर्थन कर रहे हो तो व्यास का कहां समर्थन? नहीं, हम नहीं कर रहे। क्योंकि भैया व्यास आए विष्णु रूप आए, जो विष्णु रूप का समर्थन करेगा वो रावण का विरोध करेगा, और जो रावण का समर्थन करेगा विष्णु रूप। देखो रावण की जो चर्चा अभी तक चली, देखिए सब लोगों का अपना अपना जीना है, अपना अपना तरीका है। रावण ने जो कर दिया संसार में वो शायद कोई कर पाए, अब उसका अपना तरीका था। ये हमदर्द है ना व्यास? हमदर्द नहीं, ये प्रशंसा है। गुरु भाई की वजह से, ये मान लो कुछ भी। गुरु भाई की वजह से। अब ये भैया अपने भाई को कहाँ छोड़? अब आप लोग युद्ध जो अपने आप का बीच का है उतना रखो, दुनिया के चक्कर में। व्यास पंडित जी है, हम तो कह रहे हैं दुनिया के चक्कर में पड़ेगा ही। तुम हो ब्रह्मचारी, तुम हो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का क्या मतलब है कि धनुष टूट गया तो फरसा लेके घूमने लगे? हाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्म को जानो, चक्कर में कहाँ पड़ो, पूजा आरती करो जाकर। अभी समय है तो आपने दूसरा पिता बताया और उत्तर कर दे क्या? बताओ तो कौन उत्तर कर? थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इतना ज्यादा नहीं तो क्या करें? थोड़ा करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा ही। हाँ, मैंने व्यास जी का, हमने कहा हमारे व्यास जी का समर्थन इस मामले में नहीं करते हैं। किस मामले में किया? अभी बता रहे हैं भाई। बब्बू जिसे बब्बू दे, जो जिसे बब्बू दे वही उसका बाप है, ये समर्थन है हमारा। लेकिन अगर आप ये कहें कि राजा दशरथ इनके बाप हैं तो भाई हम तो नहीं मानेंगे। ये मैंने, अगर ये आधार है तो, अगर ये आधार है तो नहीं। दशरथ जी बाप नहीं, दशरथ जी पिता हैं। हाँ, दशरथ पिता है। पिता होने के नाते ही उन्होंने ये कहा है कि तुम उन पिता अग्नि को, और सौंपा भी इसीलिए। अब बाप कौन है? बाप यही तो है। अब बाप अगर देखा कि जाए, अगर लक्ष्मण बब्बू है तो फिर कोई न कोई बाप तो है ही। हमने वही पूछा था कै बाप हो तुम्हें ना, तो पिता और बाप में आपने अंतर किया तो ठीक, बढ़िया है, सुंदर है। तो फिर हम फिर दशरथ इनके बाप नहीं हो सकते, दशरथ इनके बाप नहीं हो सकते हैं, वशिष्ठ हो सकते हैं। उन्होंने प्रयास किया बब्बू दिलवाने का, संगी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही तो यज्ञ किया बब्बू दिलवाने का। अग्निदेव देखिए ऐसा जो चरु लेकर के आए, आदरणीय तो जो चरु लेकर के आए तो वो बाप है। तो
अंक गणित और बीज गणित। बीज गणित के आधार पर माना का बराबर खा ये कहा जा सकता है, लेकिन अंक गणित के आधार पर क्योंकि बाप का जहाँ बात आएगी वो है ही नहीं। व्यास जी किसे समझा रहे हो आप? बिना बाप का है। समझाया उसे जाता है जो समझे। अब ये हो गया बिना बाप का। इनको समझाया तो जा नहीं सकता। क्या कि इतने बड़े समझदार होते हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम उनकी बात समझ गए कि इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मण बिना बाप का। हाँ, तो आप कहना तुम बिना बाप के। अभी क्या बता रहे थे, एक बात उन्होंने बीच में रखी, कहे कि अगर विश्वामित्र आप हमारे पिता हैं तो आपके बाबा हैं। तो बोले पिता और चाचा एक समान होते हैं। तो हमने जोर जोर से कहा कि चाचा चाचा, हमने इनको चाचा कहा, कितनी जोर जोर का सब लोगों ने सुन लिया। संबंध निकाल रहे हो, अब संबंध निकाल रहे हैं। अब हम ऐसा बुलाऊंगा जाना फिर आशीर्वाद नहीं, ऐसा बुलाऊंगा जैसे आशीर्वाद नहीं लोगे। अभी अभी आशीर्वाद मिल रहा है, अभी मिल रहा है, परेशान ना हो। संगी ऋषि हैं हमारे मौसिया के पुत्र। मौसिया, हाँ, हमारी माताएं 3 महीने, हमारी माताएं 3 महीने शास्त्राबाद अर्जुन के यहाँ हमारी माता, और तीसरी संगी तीसरी विभांडक। तो विभांडक पुत्र संगी तो मौसिया के पुत्र हैं। संगी ऋषि हमारे कौन हुए? जोर से बोलो, सुनाई पड़ जाए भाई। और संगी ऋषि को इनकी बहन शांता का विवाह हुआ था। संगी ऋषि से इनकी बहन शांता का विवाह हुआ था। तो शांता के पति हैं संगी, माने तुम्हारे हैं। बोलो खतरनाक, जोर से बोलो। अब हमारे भाई तुम्हारे, तो हम तुम्हारे। वही हम बता रहे हैं। बोल, ऐसे चिल्ला के बोल। एक अभी जैसे हमने बोला था चाचा, एक शब्द आया जीजा, बोल है ना? एक शब्द आया जीजा। जीजा का तात्पर्य जहाँ से जी चला जाए। तो पंडित जी तुमसे हमारा जी चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, ऐसा बोलो जीजा, हाँ, जहाँ से जी चला जाए। जी अब हृदय, अब कितना आशीर्वाद चाहिए? अब कितना आशीर्वाद चाहिए? जहाँ से जी आप चला बटोरो। जाए, हृदय चला जाए। तो पंडित तुम्हारा हमारा जो है वो तुमसे हृदय चाहिए। जब किसी की बात करने लगे तो बस ऐसे बीच में हल्ला मचाने लगो। जीजा बता, जीजा और साले का जो रिश्ता होता है वो भाई भाई का हो जाता है। ठीक, हाँ, भाई भाई का हो जाता है। ये भाई ये बात सुन रहे हैं? नहीं ऐसा सुना किसी ने क्या? जबकि यद्यपि वो जीजा है और वो साले हैं, हाँ। लेकिन एक आम व्यवहार में रिश्ता बाद में भाई का हो जाता है। कैसे हो जाता है? हो जाता है। कैसे हो जाता है? अभी तो कहीं रहना, तुम गृहस्थ में पढ़े हो। जब तुम गृहस्थ में पढ़े हो। नहीं, हम पढ़े नहीं है, लेकिन हमारे 4 भाई पढ़े। हाँ, जीजा के बाकी हमारे 4 भाई पढ़े। जीजा के साथ साले का बड़ा त्याग रहता है। देखो साला हमेशा उनसे कहता है जीजा, हमेशा जियो, लेकिन वो साले साले कहा करता है। बड़ा त्याग है। तभी तो जी रहे हैं, तो इतनी देर का जी रहे हैं। अब ये अगर हमको जोर से बुलावे तो हम इसको ये वाला शब्द कहें। ये वाला कहें। अब ये बोलेगा नहीं तो हम इसको कहेंगे नहीं। कैसे ना बोले? हाँ। तुम अगर गृहस्थ में होते तो हम बोलते ब्रह्मचारी की कोई क्या जाति होती, कोई संबंध होता है क्या? समझो, हमको बता रहे हैं। ये 16 दुनिया का पहाड़ा। ब्रह्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। सुनो, ये 16 दुनिया का पहाड़ा पंडित जी। अरे ले फिर बात के उत्तर ले ले। बात का उत्तर। तुम हो ब्रह्मचारी, नैऋत्य ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का संबंध केवल परमात्मा से होता है। तो ये 16 दुनिया का पहाड़ा दूसरी जगह पढ़ाना हमारे सामने नहीं। ब्रह्मचारी का संबंध या तो कह दो कि हम गृहस्थ में हैं। 16 दुनिया दूसरा परमात्मा से होता है। हाँ। अगर संबंध होता है परमात्मा से तो तुम्हारे ये बात अब तुम्हें याद आ रही है, तब क्यों नहीं याद आई जब कह रहे थे कि हम तुम्हारे चाचा हैं? ये बात तभी तुमको याद आ जानी चाहिए थी। अब याद आ रही है, जब फंस गए तब याद आ रही है। बोले तुम्हारा संबंध वही नहीं। अगर हमारा संबंध वहां उसका नहीं है तो फिर चाचा का भी हमारा कोई संबंध नहीं है। तो बता, तुम्हारी बात खत्म हो गई, तुम्हारी बात में दोनों बात की खत्म हो गई।
एक से इनकी बात नहीं है, एक खत्म हो गई। अच्छा अब चलिए, हाँ देखो रावण के प्रसंग बहुत हुई गए ना, बहुत मंथन हो गया, अब ज्यादा और इनकी जो अठेली बहुत दुखी कर दिया हमने पंडित वो जी भी को। पूरी हो गई। तो मैं कंधे बांध रखे रिश्ते और हमने अगर गाल में हाथ डाल दिया इतना दुखी नहीं करेंगे पंडित जी, हम जान गए। रिश्ते कैंसिल। रिश्ते कैसे? अब वो अरे जब इसी धारा में नहीं जीत पा तो वो धारा में तो दूर की जाएंगे। अब आवश्यकता उसी की। नहीं आवश्यकता तो है, इसी धारा में नहीं जीत पा रहे। क्या जी? अगर कहीं हमने ताल ठोक दी क्या तो सभा से भाग जाओगे, मुझे तो धनुष संभालेंगे। सभा से भाग जाओगे, मुझे तो धनुष संभालेंगे और पढ़ के पट से कर मुझे धनुष सरकार ढालेंगे। मुनि रघुवंश साहब खड़ देखो इधर, मुनि रघुवंश साहब खड़ा नहीं में नहीं कर सकते। जगत की चंद तनुजा विषम खाल खा लेंगे और तुम्हें क्या हो गया मुनि जी? अगर ते ही जाते जगत के वीर सिंह को भरसा दिखाते हैं, भरसा दिखाते हैं। अंग होने लगे। अरे अंग भंग क्या? अबे तो फरसे नहीं उठा, ये तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे हमको देखे तो भरसा धर दी हो। अंग भंग हो ही गए। हाँ? व्यास जी, ज्ञान का पहाड़ा तो इसने खूब अच्छा पढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई चल पीछे, बहुत पहले एक बार हम इस बालक के साथ पिछले 5 वर्षों में हमने आयोजनों को बंद ही रखा करीब। आज हमें 5-6 साल बाद बालक ही फिर मिला और अच्छा लगा। उस दिन अच्छा नहीं लगा, उस दिन तो मन हो रहा था इसको खूब कचरे भीतर ले जाके और उसके बाद कहीं थोड़ा याद तो करो। लेकिन आज बढ़िया याद है, हम साधुवाद देते हैं, हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि इसकी ऐसे ही उन्नति हो। चलिए, बस हम ये तो ब्राह्मणों हमारा से यही आशीर्वाद है चाहते तुम्हारे हैं। लिए, लेकिन जितनी बदमाशी करोगे अब उसके पहले लिए हम चीजें पर्याप्त अंतर देने के लिए, ये अगर कह दोगे तो हमें दया आ जाएगी। हाँ, इसके लिए पर्याप्त अंतर देने के ये लिए कह दोगे दया आ जाएगी। हमारे पास तो ज्ञान की बात कर रहे थे, मैं अच्छा लग रहा था। अब तू लड़ने की बात कर रहा है, अब वो भी हमसे लड़ेगा। आप लौटी है तो तू रहे ऐसे बता देना है दशरथ के नंदन, बेटा पर जाइए और भंडन में जब तक ये नंदन को ये फसा रंगा है तो परियों दिखाए बाबा कौशिक समय गाँव और मिथिला जब भैया को उनका समर महंगा है। ये सारे रघुवंशन को एक चल मत कर डालो और सलू में बहाऊं वो बदले शंका है इति का नाम लोग और गुरु को नमाऊं शीश तब कहियो माइंदा चल हाथ अब देखता नहीं यदि भ्रष्ट छागर में मजा चखा देता, इधर देखता नहीं यदि भ्रष्ट तो छागर में मजा चखा देता और मान मिटा लेता, मिलकर फंसे की याद भुला देता है। चिंता लोहा लंगड़, ये चिंता लोहा लंगड़ और लेकर गरगोर दिखा देता, ये उछल कर पर चढ़ाना पंडित जी सभी बुला देता। आज के पहले किसी की ना महिंद्राचल के रास्ता यही आज के पहले किसी की ना हाँ, आज के पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हमारे सामने। छीने होंगे ये रास्ते में चलता है, छीने जब्ती करता है। हाँ? ये कार्य करता नहीं, पहली बार कोई नहीं करेगा और वो भी हमारे सामने। एक बार बता दे, ये फरसा को छिनेबो, कि फरसा को छिनेबो तेरे जैसे छोटे छोलों को काम नहीं, छूते ही हाल लाल छाल हो जाएगा। और छीने हुए हैं छोटे छोटे छोलों के नौजवान और वाही के धोखे हाथ इस पर चलावेगा तो होता प्रतीत मुझे राजपूत ऐसा आज कि दही के बदले तू चूना खा जाएगा। श्याम चाहत यो परसा राजमंडल में जाऊं एक दिन यही परसा तुझे यमपुर पहुंचावेगा। दही और चूने वाला पाठ हमको ना पढ़ाता है कि पान वाला पढ़ाता है। अब पान वाले ना बनो, ब्राह्मण बने रहो, है ना? तो फरसा को संभाल लो, धनुष को हटा लो और कहीं अगर धोखा हो जाए लखनलाल से तो याते समझावत हमने तुमको, समझ जाओ, याते समझावत हमने तुमको। पंडित जी सुबह का समय ब्राह्मण आदमी जाओ कौन मंदिर में भिक्षा मांगो, जाओ घंटी बजाओ जाके अपना संध्या करो। कहाँ लक्ष्मण के हमें लगता है इसने अभी तक पानों की दुकान नहीं देखी ना। हम कह रहे हैं कि दही के बदले चूना, तो कह रहा पान की दुकान की बात हमसे न करो। अरे वहाँ चूने की बात तो होती है लेकिन दही की बात थोड़ा होती है। इसमें भी हम तुमसे बहुत आगे देख लो, ये मैं नहीं हूँ विश्वामित्र लखन जो तेरे द्वारे याचन जाऊं। अब मैं नहीं पुजारी का जो वशिष्ठ की समता पाऊं, मैं हूँ याचक बलवीरों का। अरे चुनकर भेंट चाहूंगा बलवीरों का से रकुल का रक्त बहु
हमारे पर्दे के आगे बढ़ जाओगे तो डराओ और चाहे न डराओ, लेकिन मरने से कौन बचाएगा? इसलिए कह रहे हैं पीछे रहो, उसी में कल्याण है। तो उसने होकर भी छुप छुप है और छत्री वितरण से यहाँ जब चलाया था। अरे लक्ष्मण, तेरे बाबा मूलक के बस निर्मूल है तो लेकर ये कुठार मैं अवध उठाया तो भाग कर छुपा था तेरा बाबा रानियों के मध्य, और कोई भी लाल छत्री का हाथ सामने आया था। है न वहां कोई योद्धा? जब पहुंचे अयोध्या तो हमने कहा है न यहाँ कोई योद्धा, इसलिए नाम आज के बाद है अयोध्या। इसलिए नारी कवच नाम रख, वो मूलक है। वाह तुलसीदास, शुक्र मानो चलो मानस लिख गए, नहीं तो इनके जैसे महात्मा आ जाते तो समझो क्या था। अब भूल नहीं चक्कर में कर, भूल नहीं चक्कर में कर। उन्हें में फांदबे को और समय पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लाल से, तो भाग जाइयो मैं इंद्राचल, है ना, भाग जाइयो मैं इंद्राचल। सूरत तरह दिखाओगे वीर रघुवंशी जब रण में लड़ाई काल से तो फरसा को छिपाए लो और धनुष को हटाए लो। पंडित जी कहीं अगर धोखा हो गया लखनलाल से, कहीं अगर धोखा हो गया क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो देखेंगे कितनी गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करे ना।